जिस प्रकार से नवविवाहिता स्त्री अपने प्रियतम पति को सुख देने के लिए षोडश श्रृंगार करती है, वैसे ही अपने इष्ट को लाड़ लड़ाने के लिए मनुष्य को अपने अंतःकरण में जो भक्ति महारानी गुरुदेव की कृपा से, संतों की कृपा से प्राप्त हुई है, उसका श्रृंगार करना है। वह श्रृंगार किस भांति किया जाता है, उसी का वर्णन प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं कि सबसे पहले शरदाई फुलेल और उबटनो श्रवण कथा। जैसे स्नान से पहले हल्दी तेल को मिलाकर के उबटन तैयार किया जाता है, वैसे ही श्रद्धा रूपी उबटन तैयार करना है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये श्रद्धा और विश्वास स्वयं शिव भवानी रूपा हैं, जो मनुष्य को प्रिया प्रीतम के चरणार बिंदों में अनुराग प्रदान करते हैं। इसलिए प्रियादास जी महाराज ने श्रद्धा का वर्णन किया। तो श्रद्धा ही फुलेल और उबटनो श्रवण कथा। तो श्रद्धा रूपी फुलेल तेल को उबटन में मिलाना है, अर्थात श्रवण को ही उबटन किया। और अनंत काल तक इस देह में जो हमारा अभिमान है, इस देह को हम जो मैं मान गए बैठे हैं, देही को देखे नहीं जो देखे सो देह, तीन भांति वह जात है, विष्टा कृमि के खेह। इसकी तीन ही गति है। यदि पशु पक्षियों ने खा लिया तो विष्ठा बन जाएगा, मिट्टी में दबा दिया तो मिट्टी बन जाएगा, और अग्नि में जला दिया तो राख बन जाएगा। किंतु मनुष्य इसके भीतर में विराजमान देही को तो देखता नहीं है, और इस झूठे देह में ही रचा पचा इसी के तोषण पोषण में लगा रहता है। इसे तो खुराक देता है, किंतु आत्मा की जो खुराक है, नवदा भक्ति, संतों का संग, वाणी का स्वाध्याय, नित्य प्रति का पाठ, वृंदावन धाम का सेवन, परिक्रमा, बिहारी जी स्वामी जी का दर्शन, कुंजनते उठी प्रात गात यमुना में धोवे, निधिवन कर दंडोत बिहारी को मुख जोवे, करे साधना बैठ स्वच्छ तल रहित उपादा, घर घर ले ही प्रसाद लगे तब भोजन स्वादा, संग करे भगवत रसिक कर करुआ गुदर गरे, वृंदावन बिहरत फिरे युगल रूप नैनन भरे। ये आज्ञा जो आचार्य चरणों ने की कि वृंदावन वास कैसे करना चाहिए, तो ये जब रहनी रसरीत में हम रहेंगे तो निश्चय ही ये देहरूपी जो अभिमान है वह नष्ट हो जाएगा। वह नष्ट कैसे होगा? सबसे पहले अंतःकरण में श्रद्धा पूर्वक सत्संग का श्रवण, तत्पश्चात इस देह में जो अभिमान रूपी मैल जमा हुआ है, भरा हुआ है, उसे रगड़ रगड़ करके उतारना पड़ेगा। पुनः मनन सुनीर, जो सुना है केवल सुनना नहीं है, सुनने के बाद उसका मनन करना है। गुरुदेव कहते हैं, कहे सुने समझे कहा, जो ना भजे चित लाए, आगे बांटे जेवरी और पाछे बछड़ा खाए। कह लिया, सुन लिया, यहाँ तक समझ भी लिया। कहे सुने समझे कहा, जो ना भजे चित लाए। यदि चित लगा करके भजन में तल्लीन नहीं हुआ, मन लगाकर भजन नहीं किया, तो ठीक वैसा ही हो जाएगा जैसे आगे से तो कोई रस्सी बांटता है और पीछे से कोई बकरा या बछड़ा लगा होकर उस रस्सी को खा जाता है। ठीक वैसा ही होगा। घड़ा तो हमारे पास है, पर अन्वेषण है उसमें, छिद्र हैं उसमें। उसे हम भर तो लेंगे पर वह चुचाता रहेगा, उसमें से जल रीसता रहेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मनन। जो सुना है उसका हम मनन करें। मनन सुनीर, मनन के सुंदर स्वच्छ नीर में स्नान किया जाए। अनुहाई अंगुछाई दया, और कोमल दया के अंगोछे से फिर श्री अंगों का प्रक्षालन किया जाए, उसे पोंछा जाए। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छाड़िए, जो लो घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। अंतःकरण में यदि दया भाव नहीं है
जीवों के प्रति करुणा नहीं है। आचार्य चरण कह रहे हैं, तृणादपि सुचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। अर्थात अपने आप को तिनके से भी नीचा समझना और वृक्ष से ज्यादा सहनशील होना और मान पात्र को मान देना, अमानी को भी मान देना और भगवत नाम का आश्रय लेकर निरंतर कीर्तन करना, ऐसे मनुष्य में ही दया का गुण प्रादुर्भाव होता है। उसी के अंतःकरण में दया उदय होती है। तो दया धर्म को मूल है। धर्म का जो मूल है वो दया ही है। पाप मूल अभिमान, और यदि अभिमान होगा, हरिजस हरि के हेत ना गायो, हम पंडित चतुर गुणी कवि अहंकार कहायो। हम पंडित हैं, हम चतुर हैं, हम गुणी हैं, हम कवि हैं, ये सब अहंकार को बढ़ाने वाली उपाधियां हैं। हम तो हरि के चरणों की दासी हैं, उनके चरणों के दास हैं। दासानुदासो भवे तास्मि भूया। वृत्तासुर कहते हैं, भगवान अपने कर्मानुसार मैं किसी भी योनि में जन्म लूं, किंतु एक कृपा कर दीजिए। क्या? कि मेरा आपके चरणों के जो आश्रित भक्तजन हैं, रसिक जन हैं, उनके चरणों के चरणों के चरणों के दास का भी दास मैं बन जाऊं। दास अनुदासो भवितास्मि भूया, कि उनके चरणों में मेरा अनुराग हो जाए। तो दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तो दया आएगी, अभिमान समाप्त होगा। तो मनन सुनीर अनुहाई अंगुछाई दया, नवनी बसनपन नम्रता पूर्वक दीनता पूर्वक। यह दरबार दीन को आदर, इस दरबार में दीन का ही आदर होता है। क्योंकि गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि सभी अहंकारों में अहंकार मैं ही हूं। अब उनसे बड़ा अहंकार और अभिमानी कौन होगा, स्वाभिमानी कौन होगा? तो उनके आगे तो दीन होकर जाना पड़ेगा। यह दरबार दीन को आदर, इस दरबार में दीन का ही आदर होता है। तो मनन सुनीर अनुहाई अंगुछाई दया, नवनी बसन अर्थात दीनता वाले, नम्रता पूर्वक, सकुची पूर्वक नवीन वस्त्र धारण सौंधोले लगाइए और पन का प्रतिज्ञा का इत्र सुगंधी श्री चरणों में अर्पित कीजिए। उसके बाद कह रहे हैं, आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। और भगवत नाम के, नाम संकीर्तन के, नाम गुणानुवाद के आभरण आभूषण उनके श्री अंगों में धारण करवाइए। अर्थात निरंतर नाम का अभ्यास कीजिए। क्योंकि नाम लिया जिन सब लिया, सकल शास्त्र को भेद, नाम बिना नरके गयो, पड़ी पड़ी चारों वेद। जिसने नाम ले लिया उसने सारे साधन कर लिए, और जिसने नाम नहीं लिया भले ही वह सारे साधन करता हो, और उसका वह साधन ठीक वैसे ही सिद्ध नहीं होगा जैसे भस्म में हवन करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। भक्ति महारानी का जो कर्ण है, 2 कर्ण फूल हैं उनके कानों में। तो एक हरि का नाम है और दूसरा साधु संतों की सेवा है। एक कर्ण फूल तो आपने माता बहनों को देखा होगा, वो सिर पर पल्ला रखती हैं तो उनका एक कर्ण तो दिखाई देता है, एक ढक जाता है। तो जो साधु सेवा है वो ढकी हुई रहती है, गुप्त रहती है, तभी वह फल प्रदान करती है। और जो नाम है वो तो सर्वत्र मंगलमय ध्वनि में होना ही चाहिए, क्योंकि जिसके भी कर्णरंध्रों में पड़ेगा उसका कल्याण ही होगा। भाव कुभाव अनख आलस हु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। 10 दिशाओं में मंगल करने वाला भगवान नाम का हम निरंतर कीर्तन करें, यही समस्त कथा का सार है। तो आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। और भक्ति की सबसे जो महत्वपूर्ण सेवा है
जो महत्वपूर्ण श्रृंगार है वह है नथ। नवयुवती षोडश श्रृंगार करे और यदि नथ धारण ना करे तो उसकी शोभा नहीं होती। ऐसे ही व्यक्ति भक्ति तो करे पर मन से स्मरण चिंतन ना करे, मन से हरिगुरु संतों का सेवन ना करे, मन से वाणी का विचार ना करे, मन से स्वामी जी के चरणों का, बिहारी जी के चरणों का आश्रय लेकर वाणी जी में मन ना लगाए, तब तक वह भीतर नहीं जा सकता। उसे भीतर का जो कुंज के बाद निकुंज का सुख है वह प्राप्त नहीं होगा। सो मानसी सुनत संग, रघुनाथ गोस्वामी जी महाराज प्रिया जी का श्रृंगार कर रहे हैं मानसी रूप में। प्रिया जी की बैणी खो गई, ढूंढते ढूंढते वे राधा कुंड से वृंदावन धाम आए। उस समय यमुना तट पर रूप सनातन, भट्ट गोपाल जी महाराज, हित हरिवंश जी महाराज जैसे महापुरुष विराजमान थे। उन्होंने बैणी के विषय में पूछा तो कोई भी नहीं बता पाया। स्वामी जी के चरणों में आए तो स्वामी जी ने कहा अमूक वृक्ष के नीचे वह बैणी है जो भौरों से आच्छादित है, उन भौरों को हटाकर पुनः श्री चरणों में उपस्थित होकर श्री जी की सेवा करो। कल के प्रसंग सत्र में हम इस प्रसंग का भी विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। तो मानसी सुनत संग, मानसी से सेवा कर रहे थे, मानसी में ही प्रिया जी की बैणी खो गई और प्रगट में उस मानसी को स्वामी जी ने प्रकट कर दिया। ये मानसी सेवा की महिमा है। सो मानसी सुनत संग अंजन बनाइए और सत्संग का अंजन अवश्य धारण करवाइए, क्योंकि जो सत्संग नहीं करता प्रायः उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। जो सत्संग नहीं करता उसकी भक्ति को दृष्टि अर्थात नज़र लग जाती है। नज़र से बचाने के लिए और भक्ति को पुष्ट करने के लिए निरंतर हित तो कीजिए कमल नयन सो, जा हित आगे सब हित लागे फीको, के हित कीजिए साधु संगत सो, जो कलमश जाए जिए को। पहले बिहारी जी से हित हो, यदि नहीं हो रहा तो अवश्य हृदय में कलमश है तो संतों का संग करे। वे संत कृपा पूर्वक अंतःकरण के कलमश को नष्ट कर मनुष्य को पुनीत पवित्र बनाते हुए स्वामी जी के, बिहारी जी के चरणों में उपस्थित करने में समर्थ है। इसलिए संग अंजन बनाइए, ऐसी भक्ति महारानी का श्रृंगार कीजिए और चाह रूपी बीरी अर्पण करिए। अर्थात नित प्रति हमारी चाहना, जैसे लाल जी की चाहना प्रिया जी को देखकर नित प्रति बढ़ती रहती है कि प्यारी जू जब जब देखूं तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। कि है प्रिया जू, जब जब आपके मुख की शोभा का अवलोकन करता हूँ तब तब ऐसी प्रतीति होती है मानो अभी अभी और नवीनता को प्राप्त हो रहा है, नया नया सा जान पड़ रहा है। नित प्रति नित नई शोभा संपन्नता, मधुरिमा, माधुर्य, रसिकता, सौम्यता, सुंदरता जो नित प्रति नई नई प्रतीत हो रही है, उसका कहाँ तक वर्णन करें। ऐसी ही नवीनता का नित प्रति इन सब साधनों को लेकर के भक्ति महारानी से सजा करके अपने अंतःकरण को श्री चरणों में उपस्थित करे तो लहे लाल प्यारी गाइए। तो ऐसे प्रेमी रसिक जन का प्रियालाल भी गुणानुवाद करते हैं और ऐसे प्रियालाल का गुणानुवाद करते हुए भक्ति महारानी का श्रृंगार करिए तो निश्चय ही वे सदा सर्वदा के लिए हमारे इस अंतःकरण में विराजमान होकर के वह सुख प्रदान करेंगे जो विषयी जीव के स्वप्न में भी नहीं है। प्रेम से कहिए जय श्री राम।